जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे सोमवार, बुधवार और शनिवार। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम चाय पे चर्चा पे एक नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि रोहित जी बैठे हुए हैं। मैं इनका परिचय भी कराऊंगा आपसे, पर सबसे पहले बता दूं कि यूथ में इतनी बड़ी लाइन है, युवाओं में इतनी बड़ी लाइन है कि जिनको अगर हम, जैसे आप एक प्रोग्राम देते होंगे टेड टैक्स या इस तरह के कई सारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर बहुत चलते हैं, और उसमें हर बार एक नया युवा व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर आपकी गलतियों से सीख लेने की बात करता है, आपको आगे बढ़ाने की बात करता है, या इस तरह की तमाम चीज़ें बताता है आपको, और वो आपको दिल में लगती है। ऐसे ही दिल में लगने वाली बात, ऐसे ही जज्बाती व्यक्ति के साथ आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले तो MP18 न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आप लोगों ने इस कोरोना महामारी पर, इस जंग को लेकर के MP18 न्यूज़, MP18 पर थोड़ा सा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। MP18 सबसे पहले MP18 का पता मुझे तब चला कि मेरे ज़िले की गाड़ियों का नंबर MP18 होता है और MP18 न्यूज़ मतलब अपने ज़िले की हर छोटी बड़ी खबरों का विशेष रूप से दिखाना और साफ सुथरी न्यूज़। आभार आपका इसके लिए, बहुत बहुत आभार। तो मैं बता दूं कि जिनसे आप आज हम बात कर रहे हैं वो है रोहित सिंह, पृथ्वीराज पैलेस के ओनर। तो बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कैसा जीवन परिचय रहा है, कहाँ पैदाइश हुई आपकी? पैदाइश हमारा ग्राम जमुई है जी, आपके शहडोल से 4 किलोमीटर दूरी पर। हम वहीं से पैदा हुए हैं और किसान फैमिली से हम रहे हैं, और जी। इसके बाद बाबूजी की मेहनत को ही देखकर सब कुछ सीखने का मौका मिला। जी। और हमारे बाबूजी ही हमारे प्रथम प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी। हमारे एक बड़े भैया हैं, रघुराज सिंह राहुल भैया, और उनको देख कर के एक ऊर्जा होती है। आप अगर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं ये कि कुछ भी अपन पॉजिटिव करते हैं तो आपको उससे क्विकली एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल। वो मुझे मेरे बड़े भाई को देख करके वो ऊर्जा, मानसिक रूप से उन्हें देखकर, जी हाँ, मुझे वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। क्योंकि एजुकेशन में कहाँ रहे आप, मतलब एजुकेशन कहाँ? शुरुआती दौर एक गांव से 4 किलोमीटर दूरी, जैसा कि हमने आपसे बताया, और इसके बाद हमारी शुरुआती स्कूल के गांव में ही हमने 4th तक पढ़ाई की। 4th तक पढ़ाई के बाद हम विवेकानंद स्कूल शहडोल में, प्रथम सिंहपुर रोड पर है शायद, राम बाबू कॉलोनी बुढ़ार चौक पर था पहले जी हाँ जी। और उसके बाद सिंहपुर रोड, वहाँ तक 12वीं तक हमने वहाँ पर लिया, और उसके बाद हमने शंभुनाथ शुक्ला से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ये हम यहाँ तक था। इसके अलावा हमारा एक प्रतिष्ठान बघेल ढाबा भी है, जो हम 2007 से लगातार संचालित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से जब आपने आंखें खोली तो आपके पास सब कुछ था, मतलब मेरे ख्याल से हाँ, देखने के लिए सब कुछ था। जी हाँ। फिर आप बड़े हुए, पढ़ना शुरू किए, पर हमने सुना कि आप फिर से स्ट्रगल करना शुरू किए। ये स्ट्रगल किस लिए था? जब आपके पास सब कुछ होता है, और हमने बात कही कि हमने सब कुछ देखा है, हाँ, हमें कोई ऐसी कमी नहीं है कि किसी प्रकार का, लेकिन अगर हमारी जगह पर हम किसी को अगर बताना चाहें, सब कुछ होकर भी अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो जो है वो भी चला जाएगी। कई ये तो राजा महाराजाओं की तरह की बात है कि मतलब समय है, सबके साथ है, और अगर समय नहीं है तो किसी के साथ नहीं। तो स्ट्रगल करने के लिए आप शहडोल आपको छोड़ना पड़ा? जी हाँ। और ये इसके पीछे कारण क्या था? सभी हमारा शहर शहडोल जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर, जब हम अपने समय की बात कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर बहुत बेहतर नहीं था। और उस समय हम यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में हम अपने साथ जुड़े व्यक्तियों को नया क्या दे सकते थे? जब तक हमारा एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा, हम लोगों को हम क्या बिल्कुल बेहतर एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, जीवन में सीखने का एक नया तरीका मैंने ईजाद किया। और नए तरीके पर मैंने एक चीज़ ये ज़रूर सीखी कि
केवल करना है, क्योंकि अगर आपने जुलाई से लेकर जनवरी तक पढ़ा तो रिजल्ट आपको अप्रैल में ही मिलना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो यूथ है ऐसे पढ़ाई किया, सब कुछ किया, और फिर वो धीरे से बोलते हैं कि नहीं, हमें अपने पिता के नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। तो आप क्या इसमें कितनी दूरी मानते हैं कि जरूरी है ये होना? देखिए प्रमाण है इस चीज़ का कि बिना पिता के किसी भी चीज़ का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अगर प्रथम दृष्टिगत देखें तो जिन्हें जन्म दिया है उनको अधिकार है आपका नाम देने का और नाम लेने का। आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप अपने पिता का नाम लें या दें। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा। तो फिर जब आप यहाँ से निकले तो मुंबई की ओर गए, वहाँ पर मतलब कैसे मन लगा कि आप मुंबई मुझे जाना, या इस तरह की भारत की एक बेहतरीन सी जगह है मुंबई, जहाँ पर सभी राज्यों के लोगों का एक बेहतरीन समागम है। और दूसरा, मनोरंजन के स्तर से बहुत बड़ी स्थिति है मुंबई की। कमर्शियल भी हमारे देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एरिया है मुंबई। और उस कॉर्पोरेट एरिया में जितना भी हम इन्वॉल्व होंगे, अपने अंदर की बारीकियों को जांच पाएंगे, जो हमें नहीं पता है उनके साथ रह करके हम उन चीज़ों को जांच पाएंगे। और धीरे, बस बात यही है कि सीखना है और अंत तक सीखना है। शायद सीखने का अंत नहीं होता है, लेकिन अगर हमने 100 का 100 सीखा तो हमें लगेगा कि हाँ, शायद किसी को और बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुंबई पर ही हम रुकेंगे और फिर से बात शुरू करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और कहीं जाइएगा नहीं। हम बात कर रहे हैं, अभी हम रोहित के साथ मुंबई की सैर कर रहे हैं और तुरंत वापस आएंगे। और शहर की हो या शहर के विकास की, जगह जगह हम देखते हैं अलग अलग तरह की घटनाएं, और उन घटनाओं को एक आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए एमपी 18 न्यूज के साथ, और मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं आईना शहर का। तो रोहित जी, फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मुंबई में, तो मुंबई आपने मनोरंजन फील्ड चुना। जी हाँ। तो वहाँ पर जैसे कैसा स्ट्रगल होता है, कैसे लोग रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब बैठ के देखते हैं, या आम आदमी बैठ के देखता है, तो लगता है वो माया नगरी है, और वहाँ पर लोग बोलते हैं कि हड्डियाँ लोग गला देते हैं, उसके बाद भी काम नहीं मिलता। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? काम नहीं मिलता, इसके लिए तो बिल्कुल मैं गलत मानूंगा कि काम नहीं मिलता। आप किस स्तर का काम ढूंढना चाहते हैं, आपका स्किल किस लेवल में है। अगर आपसे आर्ट नहीं आती, अगर आपसे कला नहीं आती है, तो कला के क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपसे ड्राइविंग बनती है तो आप लोडिंग नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लोगों को अपना एक टारगेट बनाना चाहिए। मुंबई ही नहीं, कई बहुत राज्य हैं हमारे देश में एक बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए। दिल्ली भी है, जो कि NSD इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। और भारत भवन भोपाल भी है, इफ्टा है, बहुत सारे माध्यम है कला के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से अब लोगों को ये ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई जाके ही अपनी कला का प्रदर्शन करें। ठीक है, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर मेरे ख्याल से लगता है कि कहीं भी अगर आप हैं और आप में टैलेंट है, आप उसको निखार सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है ये जरूरी नहीं है, उस प्रदर्शन पर आप संतुष्ट हैं कि नहीं ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल। फिर आप वापस आ गए शहडोल। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वो छोड़कर, अब तो आप स्ट्रगल में थे और कई बार मैंने सुना कि काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे थे, फिर अचानक फिर शहडोल की ओर रुख करना क्यों? शहडोल हमारी जन्मभूमि है, और शहडोल वापस क्यों आया, आपका सवाल ये था कि कई बार शौक, पैशन से ज़्यादा ज़रूरी जिम्मेदारियां होती हैं। आज जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, जैसा कि हमने प्रथम में बताया कि हमारे मार्गदर्शक हमारे बाबूजी हैं। जी जी। और अगर हम उनके 50 वर्ष के बाद अगर उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उनकी अपेक्षाओं पर क्या उन्होंने आपको आने के लिए फोर्स किया? नहीं, वो क्यों किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे? वो आपका स्वयं का डिसीजन था? हाँ बिल्कुल, हमारा डिसीजन था, क्योंकि पिता हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। बहुत अच्छी बात है। फिर पिता से आप कुछ समय बाद फिर आपका ये पृथ्वीराज पैलेस डिज़ाइन, पृथ्वीराज पैलेस, जी हाँ। तो ये मैं जैसे कि हाँ, आम लोग जैसे हैं, यहाँ बहुत सारे होटल हैं, बंकेट है और सब तरह, तो उनका नाम कैसा होता है कि फलाना होटल या रेस्टोरेंट, ये पृथ्वीराज पैलेस और उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? ये नाम क्यों? जी हाँ, किसी भी मतलब मुझे ये मेरा कार्य का ही अनुभव है कि किसी भी कार्य को करते हैं अगर आप,
तो उस कार्य में आपकी सोच प्रदर्शित होती है कि आपकी सोच किस लेवल में है और आपका कार्य क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने केवल अपने शहर को केवल अपनी सोच प्रदर्शित करने की कोशिश की है। वो संस्कृति जिसे आजकल हम संभाल रहे हैं, आज कई सारे वैज्ञानिक भी इन सब चीज़ों पर लगे हुए हैं कि वो संस्कृति कहीं ना कहीं डिसमेंटल होती चली जा रही है, तो वो तैयार हो। मैंने केवल उसका स्वरूप तैयार किया है कि लोगों का जुड़ाव उस संस्कृति से हो। ये जो लेकिन इसकी डिज़ाइन अलग है, खास है, तो क्या यहाँ के कारीगरों ने बनाया या कहीं अलग की सोच थी? नहीं, इसके लिए हम करीब 1 साल तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में रह करके उस चीज़ का आनंद लिया, अनुभव लिया। दोनों चीज़ें हैं जीवन में। तो उसको लेने के बाद हमने देखा और उस चीज़ को, क्योंकि हमें पहले ही टारगेट था कि वहाँ की जो कला है, राजस्थान ही सबसे बढ़िया संस्कृति प्रदर्शित करती है कलाओं से हमारे देश में। तो वहाँ से हमने कुछ विशेष कलाकार लिए, एक फर्म ली और उनके सहयोग से हमने पृथ्वीराज का निर्माण कराया। सोच क्या थी, मतलब क्यों आप जब डिज़ाइन कर रहे थे जी, तो क्या सोच के डिज़ाइन किया कि हम किस लेवल तक जाएंगे या क्या करने की? मैंने आपको बताया कि हमने अपनी केवल सोच प्रदर्शित की। अच्छा, ठीक। जी हाँ, सोच प्रदर्शित की। व्यापार का एक अनूठा संगम। आपको जब चीज़ें सामान्य सभी एक जैसी मिलेंगी तो ऑप्शन बढ़ते हैं, और अगर आपने कोई भी मास्टरपीस क्रिएट किया है तो उसका ऑप्शन वो फिर सिंगल ऑप्शन होता है। मतलब कला के क्षेत्र में आप पहले से ही थे और शहडोल में भी आकाशवाणी तब चलता था, तब आप आकाशवाणी से भी जुड़े रहते। उसमें क्या कर रहे थे आकाशवाणी में? बस किसान भाइयों से जुड़े कार्यक्रम और हमारे मित्रगण किसान जो वहाँ भी का रहते थे। अनुभव कैसा रहा आकाशवाणी का? प्रथम अनुभव तो ये था कि उस समय आकाशवाणी मतलब टीवी का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, कम लोगों के पास टीवी था, तो केवल सुन करके मनोरंजन करना आकाशवाणी से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता है। ज्ञानवर्धक जानकारी। हाँ बिल्कुल, विशेष और समय पर उनकी बहुत अच्छी रूपरेखा, समय की संरचना, समाचार की संरचना और देश विदेशों की सभी की सूचनाएं उन पर मिला करती थी। बिल्कुल। और भी बातें करेंगे रोहित सिंह से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब हम लेकर आने वाले हैं, ध्यान रखिए अपना। और हम फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक कला का व्यक्ति अपने कला को लेकर, अपने आर्ट को लेकर मुंबई गया और मुंबई से वापस आया एक जिम्मेदारी को लेकर। उस जिम्मेदारी का उसने निर्वहन किया और यहाँ पर एक पृथ्वीराज पैलेस खड़ा किया। देखने में वो पृथ्वीराज पैलेस आम पैलेस की तरह है। आप बाहर से जाएंगे, 2 तोपें रखी हैं और सामान्य सा दिखता है, पर जब आप अंदर घुसेंगे तब जैसे उन्होंने बताया कि राजस्थान की कला के दर्शन होंगे आपको। उस कला के दर्शन फिर से करिए। रोहित जी, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात आई है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कुछ फिल्म्स, कुछ शॉर्ट फिल्में यहाँ बनी हैं, तो ये मतलब कैसे संभव हुआ, किस तरह से संभव हुआ? अलग निर्माण के कारण हमारे जो क्षेत्र के अलग कला से जुड़े हुए, डायरेक्शन से जुड़े हुए, प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो लोग थे जी, उनके लिए एक सही लोकेशन, सबसे पहली चीज़ आर्टिफिशियल व्यू के अलावा उन्हें एक परमानेंट व्यू, हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ, परमानेंट व्यू। और जितना मुझे पता है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्शन को अगर एक ही कंटेंट एक ही लोकेशन पर मिलता है तो आपको शूटिंग का एक बजट भी, आर्टिस्ट अरेंजमेंट भी बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। तो हमारे शहर के नए जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मेरा पृथ्वीराज हमेशा खुला हुआ है, और अगर वो जब भी अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है सबका। आपके यहाँ जितनी फिल्में बनी या आपने भी, मुझे लगा कि कई जगह पे आपने भी काम किया है, तो उनमें से कोई ऐसा यादगार पल या कोई फेस्टिवल वगैरह में गए हो या कोई संस्मरण रहा हो, कुछ ऐसा? जी, विगत वर्ष हमने एक शहर में ही हमारे एक शॉर्ट फिल्म हमने सबमिट की थी बना करके खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2019 दिसंबर में। तो उसमें हमें एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरे वाह! उसमें एक निगेटिव कैरेक्टर का किरदार था। जस्ट उसके बाद 2020 में DD1 का एक टीवी सीरियल के 3 एपिसोड करने का मिला, आहुति टीवी सीरियल में, जिसे अनिल पटेल जी के आहुति चलता है जी, वो बनाया गया। वाह, बहुत अच्छी बात है।
एक भावना ये भी है कि जब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जैसे कोविड का समय चल रहा है या उस समय पे, तो कई सारे लोग हमको राह चलते ऐसे लोग मिल जाते हैं कि लगता है कि, और इस समय कोविड के समय में काफ़ी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आपको भी कई ऐसे लोग मिलते होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे असहाय हो, तो आपके मन में सहयोग की भावना कैसे आती है? या मतलब आप जैसे खड़े हैं तो बोले कि ये 10,000 लो तुम, जी हाँ, आज से तुम अपना धंधा शुरू करो, या जो भी, क्या आपके मन में इस तरह की कोई भावना आती है? व्यक्तिगत आवश्यकता किस कारण बस उस व्यक्ति को मांगना पड़ रहा है, ये सबसे प्रथम दृष्टिगत है। जी जी। और अगर उसे 10,000 दे करके अगर उसका पूरा जीवन अगर बेहतर बन पाता है तो उस व्यक्ति को मैं 10,000 जरूर देना चाहूँगा। लेकिन अगर उसके क्षणिक सुख के लिए अगर उस 10,000 की आवश्यकता है तो शायद मैं उसको 10,000 रुपये नहीं दूंगा। मैं परिवर्तन मानसिक चाहता हूँ व्यक्तिगत, कि अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंक है तो आप अपना भी सुधार कर सकते हैं, अपने परिस्थितियों का भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं। अगर आपके पास बुरा वक्त है तो आप उसका भी स्वागत करें, और भला वक्त है उसका भी स्वागत करें। जी बिल्कुल। यानी आपकी सोच ये है कि जो व्यक्ति मांग रहा है तो पहले मैं उसको ये देखता हूँ कि किस कारण से मांग रहा है और किस ज़रूरत क्या है उसको। बिल्कुल। यानी अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है और हष्ट-पुष्ट है तो मेरे ख्याल से आप ये सोचें क्यों ना वो काम करे, काम करके कमाए। नहीं, देखिए, कई स्थितियों में मानसिक स्थितियां भी हम लगभग सामाजिक स्तर पर कोशिश करते हैं कि लोगों का सहयोग करें। तो इस स्थितियों में ये देखा गया है कि लोग 4-5 दिनों से भूखे हैं, इसके कारण मानसिक स्थिति सही नहीं है, या कि अलग अलग कारणों से, मेडिकली कारण भी हैं जिनके कारण लोग मानसिक थोड़ा सा है, तो उनका सहयोग करना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ कि युवाओं के लिए जो मैं एक मुद्दा रखना चाहूँगा, मैं ये बात सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने नशे में अपना जीवन एक बेहतर तरीके से सेट कर लिया है, कहने का मतलब ये कि आप एडिक्टेड हो चुके हैं अपने नशे के लिए, तो आपका समय बहुत जल्दी खराब आने वाला है, कितना भी अच्छा समय हो। और अगर आप एक बेहतर एडिक्शन के साथ, बेहतर एडिक्शन का मतलब वो कसम भी खा ले कि मैं छोड़ दूंगा तो नहीं करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करते हैं कई लोग। हाँ जी हाँ, उस लेवल पर जाने के बाद उनका 100% रिजल्ट निगेटिव है और उनका बुरा वक्त आएगा। और अभी भी स्थिति, हर पल व्यक्ति को परिवर्तन करना चाहिए, चाहे समझ में हो, चाहे सोच में हो, और चाहे अपनी प्रतिक्रियाओं में। कई सारे लोग जो हमारे युवा देख रहे हैं, लास्ट सवाल है आपसे, कि जो देख रहे हैं उनके मन में ये भावना आती है, मैं पहले भी इसके लिए जिक्र कर चुका हूँ, उनके मन में भावना आती है कि जब हमारे पास सब कुछ है, हम जब आराम से चेयर में बैठ के खा सकते हैं, जी हाँ, तो हमें कमाना क्यों ज़रूरी है, हमें नाम करना क्यों ज़रूरी है, या हमें फिर से अपने पिता की चीज़ों को छोड़कर स्ट्रगल करना क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया है आदरणीय आपने। इस पर एक बहुत विशेष नज़र देना चाहूँगा। देश की जनसंख्या पर लोगों की एक आंकड़े पर नज़र रखें, 133 करोड़ अप्रॉक्स। अगर आप अपने आप को 133 करोड़ जनता के गिनती में गिन रहे हैं तो आप बहुमूल्य हैं। और आपका स्वयं का नाम है, गवर्नमेंट की दी गई कार्ड्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपको अलॉटेड है, आपकी आइडेंटिटी, कि आप व्यक्तिगत ये व्यक्ति हैं, सन ऑफ जो भी है, वो सारी चीज़ें हैं। बट आपका स्वयं का आधार कार्ड सरकार द्वारा बनाया गया है, आपको वोटर आईडी अगर 18 के बाद मिली हुई है तो फिर आप स्वयं मतदाता हैं, किसी भी दबाव के को हटा करके आप मतदान कर सकते हैं। मतलब आपके स्वयं की बहुत अच्छी व्यक्तित्व। तो हमेशा यही सोच होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को निखार कितना सकते हैं। गुलाब के फूल को लगा लेने से गुलाब अच्छे नहीं खिलते हैं, उसकी सेवा करनी। जी हाँ, कांटों के डर से आप उसकी सेवा ना करें तो आप रिजल्ट अच्छा नहीं पाएंगे। कुछ दिन में हो सकते पत्तियां सूख जाएं और कुछ दिन में फूल भी सूख सकते हैं। एक और बात मन में आगे चलते चलते वो पूछ ले रहा हूँ कि देश प्रेम की भावना से, या देश की संस्कृति और देश प्रेम, इसके बारे में आप कितना अपने आप को देखिए, देखिए, कर्म योग से जुड़ करके पारिवारिक संतुष्टि में मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रथम दृष्टिगत मेरे लिए मेरा देश है जी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का
समर्थन तब करता हूँ जब उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सोच देश के लिए हो। जी जी। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 5 साल 10 साल वो रहेगी, 20 साल रहेगी, बट हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान आजीवन, हम रहे ना रहे, वो जरूर रहेगा। बहुत सही, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं और रोहित जी को देखा है, मैं आपको बता दूं कि सब कुछ होते हुए भी अगर हमको फिर से भीड़ में शामिल होकर दौड़ना पड़े तो दौड़िए ज़रूर, क्योंकि इसी दौड़ से आपका अपना, जो उन्होंने बोला ना कि आपके नाम से जो आईडी बन गई है, वो आईडी आपको वहाँ तक ले जाएगी। सक्सेस कहाँ पर मिलेगी इसको मत देखिए, हम काम क्या करना चाहते हैं, दूसरा अपनी मूल चीज़ को मत छोड़िए, यानी अपने माता पिता, अपना देश, अपना काल, अपनी संस्कृति मत छोड़िए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। आप अमेरिका भी चले जाएंगे तो इंडियन ही कहलाएंगे, भारतीय ही कहलाएंगे, और भारत की संस्कृति आपके साथ जुड़ी रहेगी। इसी बात के साथ मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, और फिर मिलेंगे एक नई चाय की चर्चा के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।